चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ समाकलन की आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समाकलन का सारा वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी बना दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि समाकलन का और भी वीडियो दीजिए, तो आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हमने समाकलन से संबंधित बहुत सारे वीडियो को बनाया है। और समाकलन का एक ऐसा भी वीडियो बनाया है जिसको अगर आप एक ही वीडियो को लगभग वो वीडियो 1 घंटे 20 मिनट का है, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो समाकलन में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने वो वीडियो बना दिया, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कुछ लिखा होगा क्लास 12 मैथ के इस तरीके से लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसकी मदद से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ध्यान देना, अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं पास हो जाऊंगा, तो वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देखिएगा, आप कंफर्म 90+ नंबर ला लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आखिरी सवाल को कैसे करना है। ध्यान देना, ये सवाल जो है सबसे पहले आप कोशिश ये करिएगा कि नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर कटेगा कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, प्लस का 3 होगा जो कि ऊपर माइनस का 3 है। इसका मतलब नीचे वाले को टी मानने पर नहीं कटेगा। ये तब कटता जब यहाँ पर क्या होता, माइनस होता। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2x माइनस का 3 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x माइनस का 3 अपान, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वही आदि अंत का गुणा करके। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 18, तो 18 ही करना 18 होगा और 6 3 18 होगा। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये x माइनस 3 और x प्लस का 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब इसी को नोट करना है जो इसका गुणनखंड आया है। तो 2x माइनस का 3 अपान में x माइनस 3 x प्लस का 6, इसको हम तोड़ देंगे आंशिक भिन्न के रूप में। किसमें तोड़ना है, आंशिक भिन्न के रूप में। आंशिक भिन्न का रूल क्या होता है, तो यहाँ पर a अपान में करिएगा इस नीचे वाले को x माइनस 3, बीच में लगेगा प्लस का चिन्ह। अब ये दूसरा वाला करना है b के बटे में। किसके बटे में करना है, b के बटे में करना है इस दूसरे वाले को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करके हमें पहले a और b का मान क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे यहाँ पर समीकरण r मान के छोड़ देते हैं। ए बी सी डी में कुछ भी मानिएगा, हम r मान लेते हैं। हम इसे समीकरण r मान के छोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 अपान में जो है उसको नोट कर लेंगे x माइनस 3 x प्लस का 6 हो गया। इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का गुणा ही कर देंगे, तो यही हमारा लघुत्तम हो जाएगा। भाग देंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, बचेगा कितना, x प्लस का 6 बचेगा। तो a के गुणा में हम कर देंगे x प्लस 6 को, बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह। x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा तो हमारा x माइनस 3 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, ब्रैकेट में b यानी कि इंटू का b कर देंगे। यानी कि हर से लघुत्तम में भाग दिए, जो कट गया उससे मतलब नहीं, जो बचा उसी से अंश में गुणा कर देंगे। अब जो इसका बटा और इसका बटा मैच कर रहा था तो हमने क्या किया, काट दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल, ए का अंदर गुणा करना हो कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ए ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस का b ब्रैकेट में x माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ से a और b का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम x प्लस 6 को लिखते हैं और इसके इक्वल में 0 करते हैं, क्योंकि हमें ये वाला अगर 0 कर देंगे तो हमारा v का मान निकल आएगा। तो यहाँ से x बराबर 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का 6 होगा। अब यहाँ पर क्या करिए, x के स्थान पर माइनस 6 रख दीजिए, तो 2 गुणे x के स्थान पर माइनस 6 माइनस का 3 बराबर a, x के स्थान पर माइनस 6 प्लस का 6 प्लस में b x के स्थान पर माइनस 6 माइनस का 3, x के स्थान पर माइनस 6 माइनस का 3 पहले से है। तो यहाँ देखिए ये कहाँ से आया, तो x प्लस 6 यहाँ से लिया गया है, इसके इक्वल में 0 किए हैं, ताकि इसके इक्वल में 0 किए हैं तो ये वाला 0 होगा, b वाला मान निकल आएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गुणा करेंगे, दोनों गुणे में है, तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 होगा, माइनस का 3 इक्वल 6 में 6 घटाएंगे 0, तो a के गुणे में कितना हो जाएगा 0, प्लस में b के गुणे में ये हो जाएगा माइनस का 9 होगा। तो इसको जब गुणा करा दे वो जोड़ देंगे तो माइनस 12 3 माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर के ये 0 हो गया, इसको हटा देते हैं, प्लस माइनस का माइनस 9b हो जाएगा। माइनस को माइनस से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो b बराबर का होगा 15, 9 का पक्षांतर करेंगे, इसके गुणे में है तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 होगा। और आगे पीछे कर लेंगे तो b बराबर
5/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ तक आपको b का मान तो समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम a का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, अब a का मान निकालने के लिए जैसे यहाँ x + 6 के बराबर में 0 किए थे, वैसे ही x - 3 के बराबर में 0 कर दीजिए, यहाँ पुनः डाल देना है। अब यहाँ पर x बराबर का 3 होगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 3 मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर -6 का यूज किए थे, तो 2 × 3 करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे, बराबर का a यहाँ पर 3 + 6 करेंगे, प्लस में b यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर हम 3 यूज कर रहे हैं। तो 2 × 3 = 6, माइनस का 3, a × 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, प्लस में 3 में 3 घटाएंगे 0, 0 का गुणा b में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको घटाने पर 3 आएगा, बराबर का 9a, प्लस में 0 से मतलब है नहीं, तो 3 पक्षांतर करेंगे तो बटे में अपान का a होगा। 3 का 9 3, 3 3 का 9 होगा, तो 1/3 बराबर का a, यानी कि a बराबर का 1/3 आ गया। a बराबर कितना आ गया? 1/3 आ गया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, a और b का मान निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको आना होगा समीकरण r में, क्योंकि यहीं पर तो हमने समीकरण r माना था। a और b का मान निकल ही आया है। अब a और b का मान ला के यहाँ पर क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण r से क्या लिखेंगे, समीकरण r से। अब यहाँ पर समीकरण r को ही नोट कर लेंगे। 2x है, माइनस का 3 है, x माइनस का 3 है, x प्लस का 6 है, इक्वल में a देखिए ना, यहाँ पर क्या है, 1/में है, a के बटे में है, तो a कितना है, तो आप कहेंगे कि a तो 1/3 है, इसके इंटू में कर देते हैं 1/, कितना करेंगे, 1/x माइनस का 3 कर देंगे। जो ये a था इसको साइड में, देखिए इस a को हम चाहें तो यहाँ साइड में कर सकते हैं, इंटू में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो ये 1 के बटे में हो गया और यहाँ पर साइड में a हो जाएगा। तो इस a के स्थान पर हमने मान रखा और इसको साइड कर दिए, प्लस में सेम ऐसे यहाँ पर देखिए ना, क्या है, b और बटे में x + 6 है, तो b को हम साइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b गुणे में 1/x + 6 कर सकते हैं, गुणा करेंगे फिर से आपका b/x + 6 आएगा। तो b के स्थान पे हम इस b की वैल्यू रख देते हैं, कितना, 5/3, और इसी के साइड में जो 1/x + 6 की है, इसको भी नोट कर लेंगे, 1/x + 6 कर लेंगे। अब क्या करना है, दोनों तरफ हमें समाकलन कर देना है, इंटीग्रल इधर भी कर देना है, इंटीग्रल इधर भी कर देना है, इंटीग्रल इधर भी कर देना है। आपका 1/3 गिनती है, ये पहले से ही समझ लीजिए, बाहर रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 1/x के रूप का अगर है तो ये हो जाता है log x, तो x के स्थान पर क्या है, x - 3। अगर x के स्थान पर कुछ भी आता है तो इसको हमें t मानना पड़ता है। मान लो अगर हम इसको t मान लिए या फिर इसका एक्स्ट्रा अवकलन किए, क्योंकि देखिए जब 1 के अपान में अगर x है तब ये log x बनता है, ये फार्मूला, इसको ध्यान दीजिए। 1/x हो तो log x यूज करते हैं, लेकिन 1/x हो तब, तो x के स्थान पर क्या है, तो x - 3 है, तो इसको हमें पुनः अलग से यहाँ साइड में अवकलन करना है। लेकिन x - 3 का अवकलन करेंगे 1 आएगा, इसलिए अलग से अवकलन करने की जरूरत नहीं है, या तो t मानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 5/3, ये हो जाएगा log x + 6, जो कि x + 6 का अवकलन 1 होगा, तो इसे t मानने की जरूरत नहीं है। और यही हमारा जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से 1/3 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो। और आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको हम बता दें कि समाकलन के अगर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, अगर देखिए हिंदी का पेपर हो चुका है, अब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दिन तक आपका बचा नहीं है, क्योंकि हिंदी का पेपर हुआ है तो मैथ का पेपर जल्दी आने वाला है। तो आप जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लाइन से सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई ना रोक सके। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।